देखो आसक्ति कब किससे हो जाए, दिल किस में आ जाए, मन कहाँ लग जाए। आपका मन किस में लग जाए पता है? कुछ लोगों का मन कुत्तों में लगा हुआ है, कुछ लोगों का मन स्त्री में लगा है, कुछ लोगों का मन पुरुष में लगा है, कुछ लोगों का मन भगवान में लगा है। आप बताओ कौन सही है? कहां मन लगाएं, कहां लगाएं? स्त्री में मन लगाने से क्या फायदा है? पुरुष में मन लगाने से क्या फायदा है? पैसे में मन लगाने से क्या फायदा है? फायदा बताओ। अब आप लोग कहते हैं ना हम आपको बहुत प्यार करते हैं। आजकल लोग क्या कहते हैं? हम आपको बहुत प्यार करते हैं। लड़की बोलती है लड़के से हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लड़का भी बोलता है हम भी तुमसे बड़ा प्यार करते हैं। आई लव यू 2 3 4 100, बहुत प्यार करते हैं। प्यार किससे कर रहे हैं? लड़की से। प्यार किससे कर रहे हैं? लड़के से। प्यार किसी लड़की से क्यों करना है भाई? लड़की के पास ऐसा क्या है, लड़के के पास ऐसा क्या है कि प्यार करें? प्यार शरीर से थोड़ी होता है। शरीर में तो हाड़ मांस है। यदि आपको मांस के टुकड़े से प्यार है तो फिर आप प्यार की परिभाषा जानते ही नहीं। प्यार किसी लड़की और किसी लड़के से नहीं होता। प्यार जिसे आप कहते हो ना कि हम इससे प्यार करते हैं, वो प्यार नहीं है, आपने उसका नाम बदल दिया। वो एक अटैचमेंट है जवानी का। एक स्त्री पुरुष के साथ रहती रहती ना, उसे लगता कि ये मेरा साथी है, संगी है, हम सफर है, ठीक है, एक दूसरे की जरूरतें वो पूरी करते हैं, तो एक अटैचमेंट हो जाता है, एक लगाव, उसको कहते हैं मोह। आपका आपके पति से क्या हो गया? मोह हो गया। उसके बिना आप रह नहीं पाते, अच्छा नहीं लगता उसके बिना। तो वो क्या था? एक अटैचमेंट था, वो एक मोह था। उस मोह को आपने नाम क्या दे दिया? प्यार। वो प्यार था ही नहीं कभी। प्यार अलग है और मोह अलग है। आपका आपके बेटे से प्यार है कि मोह है? चलो बताओ, आपका आपके बेटे से प्यार है कि मोह है? बोलो। मोह है। मेरा बेटा, मेरा बेटे के बिना मैं कैसे रहूंगी? उसको खिलाते पिलाते नहलाते धुलाते धीरे धीरे उससे एक अटैचमेंट हो गया। अब उसके बिना अच्छा नहीं लगता, बात ठीक है। आप कपड़े पहनते हो इस तरह के, जैसे सलवार सूट पहनने वाली लड़की स्त्री, वो सलवार सूट पहनती है तो उसे सलवार सूट अच्छा लगने लगता है। वो साड़ी पहनती है तो उसे साड़ी अच्छी नहीं लगती, संभलती ही नहीं। और जो साड़ी पहनने वाली है उसे एक दिन सलवार सूट पहना दो, उसे बड़ा अजीब लगेगा। ये तो आदत है ना, कि आपको आदत है ना इन चीजों की। जैसे आप पैंट शर्ट पहनते हो, आपको मैं धोती कुर्ता पहना दूं आपको अजीब लगेगा, दौड़ ना पाओगे। और मुझे आप पैंट शर्ट पहना दो तो मुझे अजीब लगेगा, क्योंकि मेरी आदत धोती कुर्ता की है और आपकी आदत। उसी तरह स्त्री के साथ रहते रहते आदत हो गई है स्त्री की, बच्चों के साथ रहते रहते आदत हो गई है बच्चों की। वो एक आदत है, वो एक लगाव है, अटैचमेंट है, मोह है, ना कि वो प्यार है। प्यार बिल्कुल अलग है। बात समझ में आया? इसलिए कहते हैं कि बेटे से ज्यादा लगाव ना रखो। बेटे को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दो, और बेटे को शादी हो जाएगी, वो बेचारा अपने आप अपनी पत्नी के अंडर में चला जाएगा। फिर आप बुलाओ, आ बेटा, बोलेगा टाइम नहीं है माँ तुम्हारे पास बैठने का, मैं नहीं आता, तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं है। पत्नी के साथ बैठेगा, उसी के साथ घूमेगा, तुम्हें कहेगा कि तुम घर पे ही बना के खा लो, आज हम
होटल जाके खाएंगे। तो सब बेटे बुरे नहीं होते, पर बहुत बेटे होते हैं जो अपने माँ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। पत्नी आई तो प्यारी लगने लग गई, माँ थोड़ी कमजोर हो गई। ये वही बेटा है। सुनो, छोटा सा बच्चा जब होता है तो उसे सबसे प्यारी कौन लगती है? बोलो बोलो, माँ। फिर थोड़ा बड़ा होता है ना तो खिलौने प्यारे लगने लग जाते हैं। माँ ये वाला खिलौना, फिर वो खिलौना लेता है, माँ को छोड़ देता है, तुम जाओ, हम किससे खेलेंगे। फिर जब उसे भूख लगती है तब वो माँ के पास जाता है, प्यास लगती है तब माँ के पास जाता है। बोलो हाँ। मतलब अब खिलौनों में मन लगाया, पर माँ बाप के पास तब जाएगा जब उसकी जरूरत होगी। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे प्यार हो गया, किसी लड़की से अटैचमेंट हो गया। फिर माँ समझाती है, बेटा हम तुम्हारी माँ हैं, कहाँ चली कहाँ चले। तो वो लड़की वो लड़का समझता नहीं है, बोले तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। वो लड़की तो हमें खूब प्यार करती है, वो लड़का तो हमें खूब प्यार करता है। अब धीरे से क्या हुआ, इसका मन कहीं और चला गया। कुल मिला करके बात बताएं, जब जवानी आती है तो जवानी में हार्मोन्स बदलने लग जाते हैं। फिर उसकी जरूरतें माँ बाप से पूरी नहीं होती, उसे लगता है कि लड़का मेरी जरूरत पूरी कर देगा, ये लड़की मेरी जरूरत पूरी कर देगी। तो जिसे वो प्यार कहते हैं, वो प्यार के कारण नहीं जा रहे हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने जाते हैं। उनका एक अपना अटैचमेंट हो गया, अपनी जरूरत पूरी करवानी है ना, अपने शरीर की कामनाएं पूरी करनी, इच्छाएं, वासनाएं। क्यों जी, बात सही है। फिर वो वासनाओं में इतना डूब जाते हैं क्योंकि उन्हें इतना अच्छा लगने लगता है ना एक स्त्री का, एक पुरुष का स्पर्श, कि उस स्पर्श को ही वो सुख मान लेते हैं। जब नया लड़का, जब आपका भी ब्याह हुआ तो आपको आपकी पत्नी बहुत अच्छी लगी ना, शुरू में पति बहुत अच्छा लगा ना, क्योंकि वो एक नया मिलन था। पहली बार आपने स्त्री को स्पर्श किया था, पहली बार आपने पुरुष को स्पर्श किया था। तो वो पहला स्पर्श महीनों तक चला, 2 महीने तक चला, साल भर चला। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, शादी के बाद लड़का लड़की देखो हाथ पकड़ के चलते हैं ऐसे, कंधे में डाल के ऐसे, छोड़ते ही नहीं हाथ। शादी के 1 साल तक ये नाटक चलता है, और शादी के जरा 10 साल बाद हो जाए, पत्नी पकड़ाए हाथ तो छटका दे, नहीं चल सकती अपने से, तेरा हाथ पकड़ के चलूं। ये बात सही है कि गलत है? आप किसी यहां आते ना मेरे पास, मैं यहां बैठे बैठे सब देखता हूं, लड़का लड़की आते नहीं जोड़ा, एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़े रहते हैं, ऐसे पकड़े रहते हैं कि अब कभी छोड़ेंगे ही नहीं। और वही लोग जब 2-4 साल बाद आते हैं तो पत्नी कहीं पति कहीं। हाँ या ना? तो ये गलती किसी की नहीं है, मैं समझता हूं इन बातों को कि ये एक नया मिलन है, स्त्री का पुरुष का नया नया मिलन का एक नया नया स्वाद होता है। ठीक है, होना भी चाहिए। भगवान करे आप दोनों एक दूसरे का हाथ सदा पकड़ के रखें, कभी ना छोड़ें, सदा एक दूसरे का ख्याल रखें, सदा एक दूसरे से प्यार करें, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन आज है और कल नहीं है, ये हमने ज्यादा देखा है। आज प्यार है, कल प्यार, तो जिसे आप प्यार कहते थे वो एक्चुअली प्यार था ही नहीं, वो एक अटैचमेंट था भाई, कितना समझाएं। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? ऐसे ही होता है ना। शादी के तुरंत बाद पति पत्नी के लिए ये लाता है, ये लाता है, ये ध्यान, इतना प्यार करता है ना पुरुष। फिर वही पुरुष होता है 10 साल बाद जो आपको बोलने भी नहीं देता, चुप रह। इसलिए ये सब चीजें समझने की है। आप लोग परेशान इसलिए होते हो क्योंकि ज्ञान नहीं है। आप कहते हो हम प्यार करते हैं, नहीं, प्यार अलग चीज है। प्यार केवल ईश्वर से हो सकता है,
और किसी से हो ही नहीं सकता। प्यार केवल परमात्मा से हो सकता है। संसार से अटैचमेंट हो सकता है, मोह हो सकता है, लगाव हो सकता है, एक दूसरे की जरूरत हो सकती है, सब हो सकता है। प्यार केवल भगवान से हो सकता है। इसलिए प्यार को परमात्मा से जोड़ो, लगाव, मोह, अटैचमेंट को संसार से जोड़ो, है ना। और ये सब बिल्कुल क्लियर खुली किताब है। कभी आप जरा सा देर विचार कर लो तो आप सब जान लोगे। आप विचार करते नहीं, समझते नहीं, समझना चाहते नहीं, तो आप गलत को ही सही मान लेते हैं। आपको लगता है कि ये बेटा मेरा है, नहीं, ये ईश्वर का बेटा है, भगवान ने भेजा है और ईश्वर की प्रॉपर्टी है। हमने उसे पढ़ा लिखा कर जो बन पड़ा सेवा कर दी। अब हम ये ना कहें कि ये मेरा भैया, हमने तुझे पढ़ा दिया, हमने तुझे संस्कार दे दिए, ये रहा तेरा रास्ता, ये रही तेरी पत्नी, तेरा रास्ता ये, तू अपना चल, तेरा धर्म होए, तेरा मन करे तो मेरी सेवा कर लेना, मुझे पानी दे देना, मुझे रोटी दे देना, तेरा मन करे तो देना, मन ना करे तो ना देना। मैं तो देखो आश्रित नहीं रहना चाहता। आप लोग क्या हो जाते हो, बेटा बेटी के आश्रित हो जाते हो। अरे जितना आश्रित आप बेटी और बेटा के हो जाते हो, इतने आश्रित भगवान के हो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। विडंबना यह है कि आश्रित तुम बेटी के हो, तुम बेटे के आश्रित हो। क्यों हो? सवाल मेरा आपसे है कि तुम्हें बेटे पर भरोसा है कि मुझे बुढ़ापे में पानी देगा, क्या भगवान पर भरोसा नहीं है? जब तुम मां के पेट में 9 महीने थी या थे तो कौन पानी देता था तुम्हें? जब तुम उल्टा लटके थे मां के पेट में, तब कौन तुम्हारा पानी भोजन देता था? जिसने मां के पेट में तुम्हारा पेट भरा, वही बुढ़ापे में तुम्हारा साथ देगा, वही जवानी में तुम्हारा साथ देगा, वही है तुम्हारा संगी साथी। इसलिए मैं कभी नहीं सोचता या चाहता कि मेरा बेटा मेरा सहारा बने, नहीं, मेरा सहारा मेरे भगवान प्रभु आप मेरा सहारा बन के रहिएगा। मुझे और किसी सहारे की जरूरत, मुझे भगवान का सहारा चाहिए, मुझे प्रभु का सहारा चाहिए, भगवान श्रीमन नारायण का सहारा चाहिए। मुझे बेटे का सहारा, बेटी का सहारा, किसी का सहारा नहीं चाहिए। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे किसी के सहारे रखिएगा मत, सदा आप अपने चरणों के सहारे रखिएगा। मैं किसी के सहारे रह भी ना पाऊंगा। आप लोग पहले से मेंटलिटी ऐसी बना लेती हो कि बेटा मेरा सहारा, बेटी मेरी सहारा, बेटा मेरा बेटा, मेरा बेटा। नाश कर लेते हो खोपड़ी का, बुद्धि भ्रष्ट कर लेते हो।